बच्चों, हमारा पहला चैप्टर है मोशन। ओके। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है? ओके। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इसका यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देखो इसका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट पे। और इसी ऑब्जेक्ट को देखो, जब ये मूव कर रहा है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अभी इधर आ गया, फिर ऐसे आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अभी रेस्ट पे रुका हुआ है, तो इसका पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने इसको देखो मूव करना शुरू कर दिया, तो जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। करेक्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन विल बी फिक्स्ड, या फिर पोजीशन विल नॉट चेंज। और मोशन में क्या होगा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल विल चेंज। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज रेस्ट। सो व्हाट इज रेस्ट? व्हेन position of a particle does not change, when position of a particle does not change, करेक्ट। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट कंडीशन। देन द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल, देन द पार्टिकल is said to be in rest condition. Correct. करेक्ट। अच्छा, मोशन में क्या होता है? मोशन में कोई भी चीज जब होगी तो उसका जो पोजीशन होगा वो चेंज होगा। करेक्ट। सो इन मोशन, लेट मी राइट डाउन। तो हम कब बोलेंगे कि कोई भी चीज मोशन में है? अच्छा, यहाँ पे हम रिलेटिव का कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके। आगे चल के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यदि सिंपल तरीके से बताया जाए व्हाट इज मोशन, तो यदि पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा तो वी विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो वी कैन राइट डाउन व्हेन position of a particle changes, when position of a particle changes, then the particle is said to be in motion. करेक्ट। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन, बिना बहुत डीप में गए, कि व्हाट इज रेस्ट। पोजीशन यदि फिक्स्ड है, या व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज, सो वी से दैट द particle is at rest condition. Correct. And when position of a particle changes, we say that the particle is in motion. Okay. पोजीशन फिक्स्ड होगा तो रेस्ट पे है, पोजीशन बदलेगा तो मोशन में आएगा। करेक्ट। ओके। नेक्स्ट। देखो, जब जब भी मोशन होता है, देखो रेस्ट में तो कुछ खास डिस्कशन करने जैसा है नहीं, कोई पार्टिकल रुका है तो रुका है। जब कोई भी चीज मोशन में होती है तो बहुत सारे टर्म्स उसके साथ, या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। करेक्ट। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे, कुछ आगे के चैप्टर्स में आएंगे ये सारी चीजें, कुछ इस चैप्टर्स में भी आएंगे। लेकिन सबसे मोशन को डिफाइन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है पोजीशन का। क्योंकि पोजीशन बदलेगा तो मोशन होगा, पोजीशन नहीं बदलेगा तो मोशन नहीं होगा। करेक्ट। तो
अभी हमारा जो डिस्कशन होगा ना बच्चों, वो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब पार्टिकल, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल यदि सीधे एक लाइन पे चल रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल क्या है कि एक बॉल को मैंने सीधा ऊपर फेंक दिया, ये सीधा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। लेकिन बॉल को एंगल पे फेंकोगे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। करेक्ट। पहला जो एग्जांपल दिया, ये जो ऊपर जाके नीचे आया, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। तो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, पोजीशन। कैसे हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब भी मोशन किसी स्ट्रेट लाइन पे होता है तो पोजीशन को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एक्स एक्सिस। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू 0, दिस विल बी 1 2 3 4, दिस इज 5। अच्छा, लेफ्ट साइड में आ जाओगे तो इसे बोलेंगे -1, इसे बोलेंगे -2, इसे बोल देंगे -3, इसे बोल देंगे -4। करेक्ट। और इसे हम बोल देंगे -5। और भी आगे चलता जाएगा ये। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस। चलो यहाँ पे और स्पेस है तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि दिस इज 6 मीटर। और ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों मैंने एम। एम का मतलब हुआ मीटर। अच्छा, मान लो ऐसा लिखा रहे सीएम, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर। करेक्ट। तो मैं ब्रैकेट में मीटर्स लिख देता हूँ। मीटर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। करेक्ट। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अस टेक एग्जांपल। पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर जब अगला एग्जांपल हो तो पहले ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। ओके। सो एग्जांपल 1, सपोज दिस इज द एक्सिस, और एक पार्टिकल जो है बच्चों वो यहाँ पे है, दिस इज अ पार्टिकल। और हमें बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो क्या बताएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर। समझ में आ गया। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है। करेक्ट। अब ट्राई करो, इसका पोजीशन लिख के दिखाना है। ओके, ट्राई कर लिया। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिस इज एग्जांपल 2। तो आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर। करेक्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, लेट अस से कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज एग्जांपल 3, और इसका पोजीशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, ओके ट्राई कर लिया। अब मैं आंसर लिखता हूँ, एक्स विल बी -2 मीटर। करेक्ट। तो इस तरीके से हम पोजीशन बताते हैं। और भी ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फोर्थ एग्जांपल, सॉरी। चलो, इस बार एक पार्टिकल यहाँ पे है, ट्राई करो बताने के लिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो आंसर विल बी, अब मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर विल बी -4 मीटर। करेक्ट। तो इस तरीके से हम पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं। समझ में आ गया सारे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जितनी बार हमने पोजीशन लिखा, तो पोजीशन में दो चीजें होती हैं, एक तो साइन होता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ओके। तो जब मैंने पोजीशन लिखा, सो पोजीशन
जब हम पोजीशन लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज एक हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है साइन। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पिछले एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 4 मीटर। जैसे मैं पिछला एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4 मीटर, और जो साइन है वो क्या है बच्चों, वो है नेगेटिव। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिखा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू, या न्यूमेरिकल वैल्यू इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, is used to find distance of particle from origin, करेक्ट। और जो साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, वो बताता है कि ओरिजिन के राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, करेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन means that particle is right side of the origin, particle is right side of the origin, करेक्ट। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल इज लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, करेक्ट। मैं इसी को एडिट कर देता हूं। सो थर्ड पॉइंट इज क्या, सॉरी, सो वी कैन राइट डाउन नेगेटिव साइन मीन्स दैट पार्टिकल इज लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब भी मोशन होता है तो पार्टिकल पोजीशन बदलेगा, और पोजीशन को इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, पोजीशन के बाद बच्चों जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, देखो, जब भी मोशन होता है तो पार्टिकल एक सर्टेन पाथ फॉलो करता है। सर्टेन पाथ कैसा हो सकता है, सर्टेन पाथ हो सकता है कि ये एक ऐसे स्क्वायर पे मूव करे, या हो सकता है पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे लेफ्ट टर्न हो गया, पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी मोशन होता है तो पार्टिकल क्या करता है, एक सर्टेन पाथ फॉलो करता है। मैंने क्या बताया, सर्टेन पाथ क्या हो सकता है कि पार्टिकल एक रेक्टेंगल पे चले, दिस इज पॉइंट ए, पार्टिकल ए से चले, ए से लेके बी तक जाए,
बी से कहाँ तक जाए, सी तक जाए। अच्छा, ये मोशन इन 2D हो जाएगा, करेक्ट, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, कि पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करे। इस तरीके से क्या करे, पार्टिकल एक सर्कल पे इस तरीके से चले। अच्छा, हो सकता है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चले, सीधा चले और रुक जाए। हो सकता है सीधा आगे चले और फिर वापस पीछे आ जाए, करेक्ट। तो जब भी मोशन होता है तो क्या होता है कि पार्टिकल अलग अलग पाथ को फॉलो करता है, करेक्ट। और जो पाथ का लेंथ आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, व्हेन मोशन अकर्स पार्टिकल follows a certain path, follows a certain path, करेक्ट। जब भी मोशन होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्टेन पाथ को फॉलो करेगा, जैसे मैंने ऊपर कुछ एग्जांपल लिए, करेक्ट। जो पाथ का लेंथ होगा दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस। सो लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट अस से अ पार्टिकल moves from point A का x कोऑर्डिनेट दिया है, x इक्वल्स टू 2 मीटर्स, ओके, टू पॉइंट B x इक्वल्स टू लेट अस से 5 मीटर, ओके। एक पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। एक तो तरीका क्या है, मेथड 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, करेक्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी, and this is in meters, correct? Let us say कि this is 0, this is 1, 2, 3, 4 and 5, करेक्ट। देखो पार्टिकल पहले यहाँ पे है, इसको मैंने मार्क कर दिया, आई लिख दिया, और पार्टिकल फिर यहाँ पहुंच गया एफ, करेक्ट। अब यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, काउंट कर लो, 2 से 3 एक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 2 और फिर यहाँ से यहाँ 3। इस तरीके से हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, कैसे, 1, 2, 3। तो पार्टिकल जो है वो 3 मीटर चल गया। समझ में आ गई मेरी बात, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, दिस इज 3 मीटर्स।
करेक्ट। मेथड 2, अच्छा देखो बच्चों, हमेशा हम लोग काउंटिंग नहीं यूज कर सकते। पता चला x इक्वल, पहले x इक्वल्स टू 10 से x इक्वल्स टू, या बी पॉइंट जो है दैट इज x इक्वल्स टू 276 मीटर, इतना चल गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग 266 टाइम्स काउंटिंग करते रहेंगे। करेक्ट। तो इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? यदि पार्टिकल कहीं टर्न नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ए दिया हुआ है उसको लिख लो पहले, x इक्वल्स टू 2 मीटर, और फिर लिख लेते हैं हम पॉइंट बी को। ये कितना हो गया? x इक्वल्स टू 5 मीटर। करेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? जहां से पार्टिकल स्टार्ट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? इनिशियल। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, चाहो तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल जहां पे पहुंचता है फाइनली उसको क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। करेक्ट। तो एक क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन। एक क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम लोग xi लिखते हैं, xi इक्वल्स टू 2 मीटर, और फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या लिखते हैं? xf, दैट इज फाइनल पोजीशन। देखो यहाँ पे होता क्या है, x का मतलब x कोऑर्डिनेट और i का मतलब इनिशियल। i इज इन सबस्क्रिप्ट। जो नीचे लिखते हैं ना उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे मान लो a लिखा, a1 ऐसे लिखा, तो 1 इज सबस्क्रिप्ट, और ऊपर लिखा तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x मतलब x कोऑर्डिनेट और i लिखा है, तो क्या हो गया इसका मतलब? x इनिशियल। x इनिशियल मतलब इनिशियल x कोऑर्डिनेट, इनिशियल x कोऑर्डिनेट। करेक्ट। xf क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। करेक्ट। xf इज फाइनल x कोऑर्डिनेट। करेक्ट। तो डिस्टेंस निकालने का बच्चों तरीका क्या होता है? डिस्टेंस विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल। करेक्ट। बस इसमें एक चेंज करना, ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए, तो हम एक मॉड लगा देते हैं। करेक्ट। मॉड मतलब ऐसे दो पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्व करके 10 आया तो 10 ही लिखोगे, लेकिन सॉल्व करके -10 आ गया तो उसको फिर 10 लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी रिजल्ट आया उसको पॉजिटिव बना के लिखना है। यही होता है मॉड का मतलब। क्या होता है मॉड? मतलब MOD, मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ x फाइनल माइनस x इनिशियल। करेक्ट। तो जैसे मैं वैल्यूज रखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? सॉरी, दिस इज 5 मीटर -2 मीटर, 3 मीटर आ गया नहीं, और पॉजिटिव है तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 3 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स को बदल देते हैं। लेट अस से कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल्स टू -5 मीटर्स टू x इक्वल्स टू +10 मीटर्स, एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके। फिर से दोनों मेथड लगा सकते हो हमेशा। अब आगे से मैं मेथड 2 ही यूज करूंगा, एक बार मेथड 1 से एक्सप्लेन कर देते हैं। मेथड 1। करेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ एक्स एक्सिस। करेक्ट। ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस।
दिस इज इन मीटर्स। अब सारे पॉइंट्स हम मार्क नहीं करेंगे, एक 0 मार्क कर लिया, एक मार्क कर लिया मैंने -5, और यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 10। देखो बच्चों, पार्टिकल पहले यहाँ है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल पहले यहाँ आ गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन। यदि काउंट करोगे तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर और यहाँ से यहाँ 10 मीटर। सो व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस? दिस टोटल डिस्टेंस इज 15 मीटर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? डिस्टेंस इक्वल्स टू 15, 15 मीटर, करेक्ट। ओके, मेथड 2। मेथड 2 क्या है बच्चों? व्हाट इज ए? पॉइंट ए इज x इक्वल्स टू -5 मीटर्स, यही इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? दिस इंप्लाइज x इनिशियल इज इक्वल्स टू -5 मीटर्स, करेक्ट। व्हाट इज b? तो x इक्वल्स टू 10 मीटर्स, so this implies x final equals to 10 मीटर, करेक्ट। अब सीधा सीधा बच्चों हमें डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस विल बी x final minus x initial, this is 10 meters minus of -5 मीटर, और इसका मॉड, करेक्ट। अब अपने को इतनी मैथ्स आनी चाहिए। 10 मीटर, ये देखो, ये माइनस माइनस जो है ना वो प्लस हो जाता है, करेक्ट। मैथ्स नहीं आती तो अभी समझ लो कि जब भी ऐसे माइनस माइनस आएगा तो दैट विल बी प्लस। तो कितना आ गया? दिस विल बी 15। पॉजिटिव आ रहा है तो वैसे ही रहने देंगे, नेगेटिव आता तो फिर हम पॉजिटिव बना के लिखते। समझ में आ गया ये? एक और क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस से कि क्वेश्चन नंबर दिस इज 3, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 20 मीटर्स टू x इक्वल्स टू 2 मीटर्स, करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूं। अब आप पोजीशन वेक्टर दिखा के भी कर सकते हो, या वेक्टर तो अभी मैंने नहीं समझाया, तो पोजीशन एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, पोजीशन दिखा के काउंट कर लो। और मैं सीधा सीधा मेथड 2 यूज करता हूँ। ए क्या है? x इक्वल्स टू 20 मीटर्स। सो व्हाट इज x इनिशियल, करेक्ट। व्हाट इज b? x इक्वल्स टू 2 मीटर्स। सो व्हाट इज x फाइनल, करेक्ट। तो डिस्टेंस d से हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, मॉड लिखना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे मैंने ऐसे मॉड लगा लिया, MOD। x फाइनल इज 2 मीटर -20 मीटर, और ये जब करोगे तो ये आ जाएगा -18। और यही मैंने समझाया था कि जब भी मॉड आ जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर लो, और जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आंसर विल बी 18 मीटर्स, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल moves from A, A का कोऑर्डिनेट देता हूँ, x इक्वल्स टू 4 मीटर, फ्रॉम A टू B, and then returns back to A।
returns back to A। इसका मतलब पहले A से B गया, फिर B से A। We have to find distance traveled। करेक्ट। तो यहाँ पे दोबारा हम लोग चाहें तो नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, या फिर लेट अस ड्रॉ एक्स एक्सिस। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 10। और हुआ क्या, पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कैलकुलेट कर लोगे, 10 - 4 कितना आ जाएगा, 6 मीटर। करेक्ट। और वापस यहाँ से पीछे आ गया, कितना, 6 मीटर वापस आ गया। तो 6 मीटर आगे गया, काउंट कर लोगे ना, 10 - 4 = 6, तो 6 मीटर आगे गया और 6 मीटर पीछे आ गया। तो देयर फॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 मीटर प्लस 6 मीटर, दैट इज 12 मीटर। करेक्ट। तो ये हो गया डिस्टेंस। करेक्ट। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार बार ये रिपीट होगा। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो बच्चों हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि जब कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। करेक्ट। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज दिस इज अ स्क्वायर। करेक्ट। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, फिर पार्टिकल यहां गया, फिर यहां से ए से, लेटर से दिस इज ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी गया, और फिर से डी से ए वापस यहीं पे आ गया, घूम के वहीं पे आया। तो इसने डिस्टेंस तो चला, लेकिन अगर जो कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो आंसर है 0, वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या है। समझ में आ गया ये चीज सारे बच्चों को? अभी एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज देखो डायरेक्टली मैं अगर जो डेफिनेशन भी बता सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। करेक्ट। उससे पहले मैं एक और सिंपल सी चीज पहले आपको समझाता हूँ, या चलो छोड़ो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1। करेक्ट। एग्जांपल 1 क्या है, पार्टिकल मूव्स स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट मतलब हुआ क्या। तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए, लेटर से एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। करेक्ट। टू बी, एक्स इक्वल्स टू, दिस इज लेटर से 7 मीटर्स। करेक्ट। यदि एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें,
So this is 0. Let us say this is 2, and this is 7. This is x-axis in meters, करेक्ट। अब देखो हुआ क्या बच्चों, पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू 2 से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे आ गया, करेक्ट। तो इसने कितना डिस्टेंस चला, इसने डिस्टेंस चला x इक्वल्स टू 5 मीटर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या हो गई, 5 मीटर, करेक्ट। और ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो हम लोग बताएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर्स। और क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस विल बी प्लस, करेक्ट। अभी एक दो और एग्जांपल लूंगा तब और क्लैरिटी आएगी कि ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ओके, नेक्स्ट। Let us take example 2. Particle moves from x equals to from point A, x equals to let us say 10 meters to x equals to 2 मीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2, और यहाँ पे होगा बच्चों कहीं 10, करेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन जो है ना पार्टिकल की, वो हो गई है यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। और ये हो गया है बच्चों फाइनल पोजीशन। इसका मतलब जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है। कितना पीछे आया ये आ गया 8 मीटर। काउंट कर सकते हैं, 10 में से 2 को माइनस कर दो तो 8 आ जाएगा। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला, 8 मीटर। तो डिस्टेंस तो 8 आ जाएगा, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, करेक्ट, तो क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट एस, या फिर इसको हम डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -8 मीटर, करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज, माइनस क्यों लगाया हमने, डिस्टेंस तो 8 मीटर है, ये समझ में आया। माइनस साइन बताने के लिए कि ये पॉजिटिव एक्स में गया कि नेगेटिव एक्स में गया, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, और यहां से मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डेल्टा, अच्छा इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया नहीं, सिर्फ लिख दिया डेल्टा। इसको पढ़ते हैं डेल्टा, ट्राइंगल की तरह ड्रॉ कर दिया और ये हो गया एक्स। ओके, सो डेल्टा एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आगे चल के आप देखोगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे डेल्टा टी आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बदल जाता है, तो वहां पे हम निकालते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जब भी किसी भी कोई क्वांटिटी है और फाइनल में से इनिशियल को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको लिखते हैं डेल्टा। जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स निकाला हमने, तो ये आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार हम ये फिजिक्स में आगे चल के यूज करेंगे, करेक्ट। और इसी को हम एस से भी लिख के दिखाते हैं, एस, करेक्ट। इसी को आप चाहो तो एस से भी लिख सकते हो, करेक्ट। अच्छा, आप चाहो तो पिछले एग्जाम्पल में इसको हम यूज भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, करेक्ट। कैसे, सो इन प्रीवियस एग्जाम्पल, so you can write down in
करेक्ट। पिछले एग्जाम्पल में x इनिशियल कितना था 10 और x फाइनल कितना था 2, यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा x इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना आ गया था 2 मीटर, x इनिशियल कितना था 10 मीटर, तो 2 माइनस 10 इज -8, तो डायरेक्टली आ गया। तो जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो इस फॉर्मूले से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ मिल जाएगा। ये खुद ही फॉर्मूला बता देगा कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। करेक्ट। तो यहां से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कोई पूछेगा ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो कुछ बताना पड़ेगा। डेफिनेशन, सो डेफिनेशन इज, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। करेक्ट। पहले तो आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूला ही लिख दो, और फॉर्मूले से डेफिनेशन, जो फॉर्मूला बोल रहा है उसी को वर्ड्स में लिख दो। तो ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों? इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? फाइनल पोजीशन। और जब भी फाइनल में से इनिशियल को घटाते हो तो क्या बोलते हैं उसको? चेंज इन पोजीशन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूं, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? फाइनल पोजीशन। जब हम फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज। तो यहाँ पे मैंने फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दिया, तो क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन। सो वी कैन राइट डाउन कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। समझ में आ गया? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों? वो चेंज इन पोजीशन होता है। करेक्ट। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जिसको क्लियर है तो क्लास 11th 12th सारे क्वेश्चन कर लेगा, अगर जो ये सारी चीजें पता है तो डिस्प्लेसमेंट का ये कंसेप्ट समझ में आ गया। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मैंने लिख दिया कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -10 मीटर। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो है 10 मीटर, और नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो इसके लिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी हमें डायरेक्शन नहीं जानना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना है। करेक्ट। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन को हटा के वैल्यू बता दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा तो साइन के साथ बताना है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो पॉजिटिव करके बता देना। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो बार बार ये टर्म सुनोगे कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ ये पूछा जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बताना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। करेक्ट। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, क्या होगा ये? दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका जो पहला डेफिनेशन होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, करेक्ट, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आ गया? या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं और दिमाग में क्लैरिटी आएगी। सो अ पार्टिकल मूव्स, अच्छा ए से बी तक का तो हमने देख लिया कि क्या होगा। अब थोड़े और जनरल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। ए से लेके बी से लेके फिर सी जाता है, पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया। करेक्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज magnitude of displacement, magnitude of displacement, and third part is distance। करेक्ट। अब ये तीनों चीज फाइंड करनी है और हम अलग अलग इसके पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। ओके। तो ढेर सारे केसेस लेंगे ताकि दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। तो दिस इज पार्ट वन। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर, बी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है एक्स इक्वल्स टू 10 मीटर, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। यदि आप दिमाग लगाओगे तो ए और सी सेम पॉइंट हो गए नहीं बेसिकली। नाउ लेट अस सॉल्व। ओके। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो यदि आप दिमाग लगाओ तो यदि मैं क्वेश्चन को कॉपी पहले रुको कर लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो और इस तरीके से पॉइंट दिए हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। इनिशियल आप पूरा लिख लेना। इसको बोलते हैं फाइनल, और ये जो बीच में आ रहा है ना बच्चों, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। करेक्ट। तो इसको लिख सकते हो इंटरमीडिएट पोजीशन, या कुछ भी मत बोलो, समझ में आ गया। करेक्ट। अब पहले पार्ट में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू में कहाँ पे था, शुरू में था ए पे। तो एक्स इनिशियल इज 2 मीटर, व्हाट इज एक्स फाइनल, कहाँ पे पहुंच गया, वापस 2 मीटर पे ही आ गया। करेक्ट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। करेक्ट। कितना हो जाएगा ये, 2 - 2 दैट इज 0। ओके। अच्छा सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी 0, क्योंकि हमें तो उसकी मॉड वैल्यू लेके बतानी है डिस्प्लेसमेंट का। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और नेक्स्ट कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या तरीका है डिस्टेंस फाइंड करने का, प्रैक्टिस हो जाएगी तो मन में ही कैलकुलेट करके बता दोगे। ओके। तो आप पहले मार्क कर लो, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 10। करेक्ट। पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ था, सॉरी,
देखो बच्चों, पार्टिकल जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, वापस यहीं आ गया। तो पहले आगे कितना गया? पहले आगे गया 10 में से 2 माइनस कर दो, 8 मीटर। और फिर पीछे आ गया 8 मीटर, वापस वहीं पहुंच गया। करेक्ट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 16 मीटर। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया हमने? ओके, नेक्स्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी में हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, पार्ट बी। बस मुझे ये कोऑर्डिनेट्स बदलने हैं। सो लेट अस से x इक्वल्स टू, पहले है ये 4 मीटर। करेक्ट। फिर है x इक्वल्स टू 20 मीटर। फिर है x इक्वल्स टू 10 मीटर। करेक्ट। तो 4 मीटर, 20 मीटर और correct? अब मुझे वैल्यूज दोबारा से रखनी है। तो a का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 मीटर। b का कोऑर्डिनेट कितना है? 20 मीटर। और c का कोऑर्डिनेट कितना है? 10 मीटर। सो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? 4 मीटर। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? 10 मीटर। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 10 मीटर। तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर माइनस 4 मीटर। पहले एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, फिर ये सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना। सो दिस इज 6 मीटर। अच्छा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यदि ये पॉजिटिव है तो उतना ही आएगा, और नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना के लिख लो। करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर ही आएगा। अच्छा, मान लो ये -6 आता, तो हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस को हटा के मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 6 ही लिखते हैं। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज डिस्टेंस। देखो, डिस्टेंस निकालने का वही पुराना तरीका अपना। क्या होगा? 4, 20 और 10। तो देखो, यहां कहीं 0 आएगा। दिस इज 4, दिस इज 20 एंड दिस इज 10। करेक्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है अपने को। पहले देखो बच्चों, जो पार्टिकल है ना, पहले वो यहाँ है, उसके बाद वो यहाँ पहुंच गया। करेक्ट। दिस इज ए, दिस इज बी। सबसे पहले क्या कर लो कि ये कैलकुलेट कर लो कि कितना आगे चल गया। तो कितना आगे चला, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा 20 - 4। 20 - 4 कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब ये 16 मीटर आगे चला गया। अच्छा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया पॉइंट सी पे, तो ये यहाँ से पीछे आ गया। कितना पीछे आ गया? तो 20 में से 10 को घटा दो। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्टेंस का। तो 20 - 10 इज 10, तो ये 10 मीटर पीछे आ गया। करेक्ट। तो 16 मीटर आगे गया, 10 मीटर पीछे आया। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 16 मीटर, प्लस माइनस मत कर देना यहाँ पे, प्लस 10 मीटर। कितना? अच्छा, मजे की बात देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल नहीं है। खैर, पिछले क्वेश्चन में भी इक्वल नहीं था। समझ में आ गया? ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो पार्ट सी, लेट अस से x इक्वल्स टू है 10 मीटर। फिर है x इक्वल्स टू 20 मीटर। और फिर जो है x की वैल्यू वो है -10 मीटर।
करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में x इक्वल्स टू पहले है 10 मीटर, फिर है 20 मीटर, और फिर है -10 मीटर। करेक्ट। So what is x initial? X initial is 10 meter. What is x final? -10 मीटर. तो यहाँ पे रख दो x final is -10 मीटर माइनस what is x initial? 10 मीटर -10 कितना आ जाएगा? -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? -20 मीटर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अब देखो ये नेगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। -20 का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, अब मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सो थर्ड पार्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। देखो, यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये होगा 10 मीटर। एकदम टू द स्केल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, दिस इज 20 मीटर, और पीछे आ जाएगा -10 मीटर। करेक्ट। दिस इज x मीटर। अब थोड़ा संभाल के लिखना, पार्टिकल पहले यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी। कितना डिस्टेंस ये आगे चला? ए से बी 20 - 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 10 मीटर आगे। अच्छा, बी से ये सी पहुंच गया यहाँ पे, तो पहले यहाँ तक जाने के लिए इस पार्टिकल को ऐसे आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 20 से 0 कितना? 20 मीटर। करेक्ट, समझ में आ रहा है ये? और फिर यहाँ से 10 मीटर और पीछे, तो 10 मीटर और चलना पड़ गया। समझ में आया? तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पार्टिकल को पहले ए से बी जाना पड़ा। करेक्ट, ए से बी बहुत आसान है, कितना होगा? ए से बी 10 मीटर। अब इसे क्या करना है? बी से सी तक जाना है। तो बी से सी तक जाने के लिए पहले तो इसे ओरिजिन तक पहुंचना पड़ेगा। ये पहुंच गया ओरिजिन। ओरिजिन तक चलने के लिए इसको 20 मीटर चलना पड़ा, और फिर सी तक जाने के लिए 10 मीटर और चलना पड़ा। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो 10 मीटर और, तो डायरेक्टली भी सोचना है तो क्या बोलोगे? बी से सी तक जाना है तो 30 मीटर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसी को ड्रॉ करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या है वो तरीका? ए से बी तक पहले ड्रॉ कर लिया, और फिर हम ड्रॉ करेंगे, मैंने उल्टा ड्रॉ किया लेकिन लेफ्ट से राइट, बी से सी कितना हो जाएगा? सॉरी, बी से सी विल बी 30 मीटर्स। करेक्ट। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 10 मीटर प्लस 30 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू 40 मीटर। करेक्ट। समझ में आ गया ये? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इस टाइप का। लास्ट एग्जांपल, सॉरी, और इस बार पहले खुद से एक बार ट्राई करो और देखो कि क्या सही आंसर आ रहा है।
ओके, सो दिस इज डी पार्ट. x इक्वल्स टू, लेट अस से दिस इज -5 मीटर. करेक्ट. फिर ये पार्टिकल मूव करता है x इक्वल्स टू -10 मीटर, और फिर ये मूव करता है x इक्वल्स टू 2 मीटर्स. अगेन वी हैव टू फाइंड, अब आप ट्राई कर सकते हो, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, या फिर पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिस्टेंस. करेक्ट. तो x इनिशियल कितना हो जाएगा, ये है -5 मीटर, -10 मीटर, और फिर हो गया 2 मीटर. सो व्हाट इज x इनिशियल? -5. व्हाट इज x फाइनल? 2 मीटर. करेक्ट. सो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज 2 मीटर, माइनस ऑफ -5 मीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5 विल बी 7 मीटर. करेक्ट. और क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी सेम. करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट. We have to find distance. तो डिस्टेंस के लिए मार्क कर लो, पहले तो 0 होगा, फिर x इक्वल्स टू -5, -10 और 2. सो दिस इज -5, दिस इज -10, मीटर को हटा दो, एंड दिस इज 2. करेक्ट. देखो बच्चों, पार्टिकल जो है, पहले नाम भी दे देते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी. पार्टिकल पहले यहां है, फिर ए से बी गया, तो इसको कैलकुलेट कर लो. करेक्ट. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 5 माइनस ऑफ -10, तो ये आ जाएगा पीछे की तरफ -5 मीटर गया, या सॉरी, पीछे की तरफ 5 मीटर ये चलता है. करेक्ट. अब इसे बी से सी जाना है, तो बी से सी जाना है तो पहले तो ओरिजिन तक जाना पड़ेगा, तो ये गया ओरिजिन तक. ओरिजिन तक जाने के लिए इसे 10 मीटर चलना पड़ा, और फिर ओरिजिन से सी तक जाने के लिए 2 मीटर और चलना पड़ा. तो आगे कितना चला, 12 मीटर, पीछे कितना चला, 5 मीटर. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज, पीछे चला 5 मीटर और आगे चला 12 मीटर. तो आंसर आ जाएगा 17 मीटर्स. सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. करेक्ट. समझ में आ गया? ओके. एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. टू डायमेंशन का मतलब पहले सीधे चले और फिर ऐसे मुड़ जाए उस लाइन के से किसी एंगल पे. करेक्ट. आगे चल के इसको बोलेंगे मोशन इन एक्स वाई प्लेन. ओके. तो 2D का मतलब क्या हुआ, कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो ना करे, एक प्लेन में चलने लगे. एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन. 2D का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन. ओके. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन. इसके लिए हमें बच्चों एक पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कि सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. करेक्ट. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी. तो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम.
या फिर सी इक्वल्स टू कितना आ जाए, अंडर रूट ऑफ, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये है पहला फॉर्मूले की जो जरूरत पड़ेगी। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। ओके, अब मैं क्वेश्चन से आप लोग को समझाता हूँ। कंसीडर a square of edge length 10 meters. करेक्ट। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये एक स्क्वायर है। करेक्ट। इसके साइड्स का नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। करेक्ट। अब एक पार्टिकल क्या करता है, ए से बी से सी मूव करता है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। करेक्ट। Find distance and magnitude of displacement. Find first मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे बताते हैं ये हम एक नया चैप्टर है वेक्टर, उसमें देखेंगे। तो अभी तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड इज डिस्टेंस इस डायग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके। देखो बच्चों, तो पार्टिकल जो है ना वो है पहले यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, दिस इज द इंटरमीडिएट पॉइंट, और पार्टिकल यहाँ पहुंच गया फाइनली, दिस इज द फाइनल पोजीशन। करेक्ट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। देखो, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि हमें ऐसे मेजर करना है, हमें सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन से मेजर करना है। समझ में आ गया? यदि मैं इसको एक रेड कलर के लाइन से ड्रॉ करूं, तो दिस विल बी द, ये जो लेंथ आएगा, जो रेड कलर की लाइन का लेंथ देख रहे हो, दिस विल बी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, magnitude of displacement, distance between initial and final position is equals to magnitude of displacement। अच्छा, कौन सा डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे यदि चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। क्या एडिट कर सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस की जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, कहाँ से लेके कहाँ तक का, बिटवीन इनिशियल एंड, ये आ गया अपना फाइनल पोजीशन। करेक्ट. So what is magnitude of displacement? This is shortest distance between initial and final position. Okay. Shortest distance between initial and final position is equal to magnitude of displacement. Okay. या फिर इसका और भी एक डेफिनेशन हो सकता है. क्या डेफिनेशन हो सकता है? और this is length of a straight line joining initial and final position. Length of a straight line joining initial and final position. Initial and final करेक्ट. समझ में आ गया? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी कॉल्ड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसको मैं c बोल देता हूँ, या फिर इसको मैं l बोल देता हूँ. दिस इज कितना, 10 मीटर्स था क्या? लेट मी चेक. यस, 10 मीटर्स. So this is 10 meter and this is also 10 meter. Now consider triangle ABC और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो L will be under root of 10 square plus 10 square. This is 100 plus 100. This is under root of 200. करेक्ट. अब इसको क्या लिख सकते हो, 200 को लिख सकते हो 100 इंटू 2. अब आपको थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए यहाँ पे. 100 का जो रूट होगा वो 10 हो जाएगा, और रूट 2 वहीं पे रह जाएगा. जो 2 है वो रूट के अंदर हो जाएगा, और 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 10. तो 10√2 मीटर आंसर आ जाएगा. तो ये क्या आ गया हमारा पहला पार्ट. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. और डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है. डिस्टेंस कितना है, ए से बी कितना चला, 10 मीटर. बी से सी कितना चला, 10 मीटर. तो 10 प्लस 10 इज 20. करेक्ट. तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस. करेक्ट. तो डिस्टेंस के लिए पहले इधर कितना चला, 10 मीटर. फिर यहाँ से यहाँ कितना चला, 10 मीटर. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 मीटर. करेक्ट. अब ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने पास. ओके. एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके. दिस इज ए बी सी डी. इस रेक्टेंगल में दिया है ए बी इक्वल्स टू 4 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 3 मीटर. करेक्ट. सॉरी. करेक्ट. और अपने को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो एक जो सिंपल सा केस होगा वो क्या होगा, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी. पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी. अच्छा, डी तक भी ला सकते हैं.
वो और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड, या फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। करेक्ट। तो पार्ट वन, देखो बच्चों, ये क्या है? दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द सी पे पहुंच गया फाइनल पोजीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इस ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सॉरी, और इस लेंथ एल को कैलकुलेट करना है। करेक्ट। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। करेक्ट, कैलकुलेट कर लेना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेना, विल बी 5 मीटर। ये पूरा आंसर लिखना। यहाँ भी मैंने सिर्फ एल लिख दिया, आप यहाँ पे लिखना कि व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। और डिस्टेंस तो बड़ा आसान है लिखना, कितना? 4 + 3 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू 7 मीटर। करेक्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी जो टेस्ट पेपर में दूंगा वहां पे भी ये क्वेश्चन होगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन को एडिट कर दिया जाए और बोले कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, इसका मतलब जो पार्टिकल है ना वो यहाँ से पहले यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल। तो बोलेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा ये आ जाएगा ना, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए डी। समझ में आ गया? तो ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ, इसके बारे में और सोचना। ओके, तो इसको असाइनमेंट की तरह देख लो खुद से कि पार्टिकल ए से बी से सी तक चला। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट करो कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी। करेक्ट। और फिर एक और नया क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए से बी से सी से डी और फिर डी से ए। करेक्ट। ओके।